बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा 13वां रोज़ है कि हम यहाँ पे रोज़ आते हैं अपना एहतजाज कानून और आइन के दायरे में दर्ज करते हुए अपनी जो हमारी कानूनी और अखलाकी डिमांड्स हैं वो डिमांड्स जो कि बुनियादी तौर पे इस खड़े इदारे पे ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इन डिमांड्स को पूरा करे। आप ये भी सोचते होंगे कि ये क्या वजह है कि सेनेटर्स जो कि अपना इजहार ख्याल पार्लियामेंट में करते हैं वो आज सड़कों पर क्यों हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। वो इसलिए कि ये पार्लियामेंट में जो मोहरे बिठाए गए हैं वो इन पार्लियामेंटेरियंस को न फ्लोर देते हैं न वहाँ पे उनको तकरीर करने की इजाज़त होती है। और वो हमने एक बार नहीं कई बार देखा। हमने ये भी देखा कि जब ये नैब का बदनामे ज़माना कानून पास किया जा रहा था, इस्माइल ने अपना क्या कहा है कि वो किसके इमाम पे वो कानून लाया गया। तो ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान जिस तरह के इमरान खान कहते हैं कि दो नहीं एक पाकिस्तान चाहिए, ये वो एक खुली मिसाल है जिसमें कि एक वो पाकिस्तान है जो कि जिनको इंसाफ की भी फरहमी होती है, जिनको इस मुल्क की जितने भी वसाइल हैं उन पे एक दस्तरस होती है, और दूसरा पाकिस्तान वो है जो कि इन सारी बुनियादी हुकूक से महरूम है और वो न तो उनकी कोई अहमियत है जो कि हमें वोट देते हैं और न उनकी अहमियत है जिनको कि वोट दिया जाता है और वो पार्लियामेंट में आते हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक माहौल बन गया है। सारे इदारे अगर मफलूज हो जाएं कोई परवाह नहीं, सिवाय एक इदारा जो कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर ये मफलूज हो जाए और बाकी सारे इदारे काम कर ही नहीं सकते हैं, ना इस मुल्क में कोई सरमायाकारी करेगा, क्योंकि इंसाफ की इम्प्लीमेंटेशन, इंसाफ का हुसूल तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और आज जो हमारी ये डिमांड्स हैं, अगर तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि हमारे मुतालबात जो कि एक है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कातिलाना हमला हुआ उसकी FIR का दर्ज होना एक बुनियादी हक है, इससे भूल जाएं कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर था या इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह था। दूसरा है जो आज़म स्वाति के साथ हुआ, आखिर कहाँ पे हम बैठे हैं? क्या ये जिसकी लाठी उसकी भैंस उसका मुल्क है या यहाँ पे कोई कानून की अमलदारी है? और तीसरा सहाफ़त अरशद शरीफ, एक नौजवान सहाफ़ी जो हक की बात कर रहा था। अगर आपको इख्तिलाफ था तो ऐसे माशरों में जहाँ पे के इजहार राय की आज़ादी होती है, आपने उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये वो चीज़ें हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस ये समझते हैं कि ये जो भी रोज़ आ रहे हैं 13 दिन से जो एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, ये अगर गैर कानूनी गैर अखलाकी मुतालबे हैं तो हम सब पे कंटेम्प्ट लगाई जाए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाई जाए। ये तो कहीं पे तय हो कि हर एक की इज्जत है, हर एक चीज़ में, कानून में, आइन में उसको एक सपोर्ट दी गई है, प्रोटेक्शन दी गई है। तो ये क्या वजह है कि आज इस मुल्क के सेनेटर्स जो कि दुनिया की तारीख में, आप लोग सारे जानकारी रखते हैं इस बात की, दुनिया में कोई मुल्क बनाते हैं जिसमें पार्लियामेंटेरियन अपर हाउस के मेंबर्स, सेनेटर्स वो इंसाफ के तरफदार हैं, रोज आके भीख मांग रहे होते हैं। लेकिन मजाल है कि कोई टस से मस हो। हमारा ये मुतालबा है कि जब तक ये नहीं होगा हमारा एहतजाज यहीं पे होगा, जब तक ये इंसाफ के
اور یہ کوئی احسان نہیں ہوگا, یہ کوئی احسان نہیں ہوگا. انصاف کی فراہمی فرض ہے, یہ کسی کے لیے پرویلیج نہیں ہے, یہ اس کا حق ہے کہ وہ انصاف کی طلب کرے. اور پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو عوام کے اس 22 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں. بہت بہت شکریہ. بول جو کہ حقیقی صحافت کے سفر پہ گامزن ہے, بول نے بتا دیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا. بول وہ واحد ادارہ ہے جو اپنے امپلائیز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, حقیقی صحافت کے لیے, کیونکہ بول ہے حق اور سچ کے ساتھ. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بول نیوز نے ریکارڈ بنائے ہیں. آج کے دور میں, ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں, آپ کس کس سائٹ کو بلاک کریں گے؟ ان کا بس نہیں چل رہا کہ ہر اس آواز کو بند کر دیں جو سوچ تھوڑی سی بھی اختلاف کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.